कोई व्यक्ति को बहुत दमे की बीमारी हो जाती है, श्वास की बीमारी हो जाती है, चलते चलते हाँफ भरा जाता, थोड़ा ही चला, थोड़ा काम किया और हाँफड़ी भरा गई। 14 से 15 सोमवार या 16 सोमवार का आप स्मरण कर लें। वैसे तो 11 सोमवार तक का वर्णन हम लोग पढ़े हैं, पर 16 सोमवार तक का आप स्मरण करें। किसी भी 16 सोमवार मतलब व्रत नहीं करना, एक बेलपत्री, इसके ऊपर एक दुर्वा मात्र बेलपत्री के साथ रखना है। शंकर भगवान के शिवालय में, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में एक दुर्वा, एक बेलपत्र, जो जहां से जल बह रहा है उस जल बहने वाली जगह पर जो राइट भाग है, पानी जहां से बह रहा है यहाँ का राइट भाग जहां है, वो बेलपत्री और दुर्वा वहां समर्पित कर रखते। 16 सोमवार, प्रत्येक सोमवार को एक बेलपत्री और एक दुर्वा रखना। बेलपत्री वहीं छोड़कर आना है, दुर्वा को वापस लेकर। 16 दुर्वा जब पूरी इकट्ठी हो जाए, 17वें जो सोमवार पड़े उस सोमवार के दिन उस दुर्वा को पीस कर तैयार कर लो, उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लो। 5 दिन तक एक गोली रोज कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दुर्वा की खा लो। जिंदगी में कभी दम नहीं भराएगी, सांस का तकलीफ नहीं आए। श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कावड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है। और वो जीव की पंचमी कौन सी तिथि? पंचमी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष की। श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कावड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली और देव, शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में, परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकल कर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में, सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। महाराज, हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई 7 कुटुंब में, परिवार में कोई
7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर। इसको मुक्तता का, इसको मोक्ष का। ये मुक्ति, ये मोक्ष, इसी को कहेंगे कि ये मुक्तता है। महाराज श्रावण महीने की पंचमी के दिन देवादिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र शंकर भगवान पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। शमी पत्र समर्पित करने पे उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का